तमाम सम्मानित दर्शकों का आज के बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से डॉक्टर आचार्य आशीष। हम बात कर रहे हैं वर्ष 2026 के राशिफल। क्या शुभाशुभ परिणाम आपके जीवन में आ सकते हैं, क्या संभावनाएं रहेंगी। ज्योतिष संभावनाओं अवसर का एक विज्ञान है। इसी आधार पर क्या संभावनाएं रहेंगी, क्या सावधानियां आपको बरतनी और कौन से उपाय किए जा सकते हैं जिससे आने वाला वर्ष और भी बेहतर साबित हो सके। इसी पर हमारी डिटेल में चर्चा रहेगी। खास बात ये आपकी राशि पर आधारित रहेगा, आपकी कुंडली पर। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली भी जो अपडेट्स हैं, चाहे वो ज्योतिष की, आध्यात्मिक की, वैदिक पूजा पाठ की, वो सभी जानकारियां आपको मिल सके। विशेष हमारे कार्यक्रम में क्या रहेगा, क्योंकि राशिफल तो आपने बहुत सारे देख भी लिए। हमारे राशिफल कार्यक्रम में आपको हमने जिस प्रकार से डिजाइन किया हुआ है, वो प्रत्येक महीने के हिसाब से क्या ग्रहों का परिवर्तन रहेगा, उसके क्या परिणाम रहेंगे, उस पर शुभ और अशुभ प्रभाव दोनों पर एक साथ चर्चा रहेगी। साथ ही साथ अंत में उपाय भी रहेंगे, ताकि आप उन जो अशुभ जो घटनाएं हैं उनसे आप बच सकें और शुभ परिणाम आप ले सकें। व्यक्तिगत आप राशिफल बनवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली के आधार पर, अपनी राशि के आधार पर डिटेल में चर्चा चाहते हैं, तो आप अपनी रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। हर व्यक्ति चाहता है जीवन में प्यार, कारोबार, निजी जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आए, प्रमोशन कब होगा, पदोन्नति कब होगी, उसकी ट्रांसफर अनुकूल कैसे मिलेगा, विदेश यात्राएं कैसे होगी, शिक्षा में हर एजुकेशन के लिए कैसे, कहां, किस क्षेत्र में हमें जाना चाहिए, बच्चों को लेकर, खुद को लेकर बहुत सारी चिंताएं मन में स्वाभाविक है। तो इसीलिए हम आज डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। आने वाले वर्ष में आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, मकान खरीद चाहते हैं, दुकान के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, बिजनेस करें, व्यापार करें, नौकरी करें, इन सब चीजों के लिए उसको लेकर के अगर आपके मन में इस प्रकार के संकल्प और विकल्प उठ रहे हैं, तो आप इसी हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। 2026 कैसे कन्या राशि के लिए विशेष प्रभाव लेकर के आ रहा है, इस कालखंड में क्या विशेष आप कर सकते हैं, कब कब राजयोग की परिस्थितियां बनेंगी, कब कब आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, और कब कब आप अपने विशेष कार्यों में एफर्ट लगाकर आप नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। इस कार्यक्रम में हम समझेंगे कि 2026 में कैसी परिस्थितियां बनने जा रही हैं। आपके लिए बुध आपके राशि के स्वामी होंगे, जिनका विशेष रोल रहेगा पूरे वर्ष भर में। साथ ही साथ शनि है, राहु है, बृहस्पति है, जो लंबे समय में ट्रांजिट करेंगे, वो एक स्थान पर यहां पर फिलहाल गोचर करेंगे इस वर्ष के अंदर। तो उनकी परिस्थितियों के अनुसार क्या यहां पर शुभाशुभ परिणाम बनेगा। सबसे पहले हम देखें तो वर्ष भर कन्या राशि पर शनि की दृष्टि रहेगी, क्योंकि शनि आपके सप्तम हाउस पर है। सप्तमस्थ शनि आपकी राशि को वर्ष भर निहारेंगे। इस बात से बिल्कुल भी असहमत नहीं हुआ जा सकता, बिल्कुल भी नहीं नकारा जा सकता है कि ये परिस्थितियां सामान्य तो नहीं है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें विशेष अच्छे राजयोग भी बनेंगे, कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, उसको भी समझेंगे, और किन किन परिस्थितियों में लाभ होगा उसको भी समझेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो इस वर्ष में आपको धन से ज्यादा प्रायोरिटी हेल्थ पर होगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अच्छा खान पान, अच्छा रहन सहन, ठीक है ना, क्योंकि शनि की दृष्टि तन भाव पर विशेषकर शुभ नहीं। जिनको पहले ही हेल्थ इश्यूज हैं उनके लिए तो थोड़ा स्थिति चिंताजनक हो सकती है, ठीक है ना। यहां पर 26 फरवरी से और 30 मार्च तक बुध बकरी हो जाएंगे। ये बुध विचार विमर्श करके आपको अपने नौकरी में, चाहे व्यापार में, चाहे आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें पुनः आपको निरीक्षण करके अपने कार्य को प्रस्तुत आगे सुचारू रूप से करने के लिए आपको ये विवश करेंगे, आप विचारेंगे। धन भाव की स्थिति से देखें तो धन के आगम के स्रोत तो अच्छे उत्पन्न होंगे, मल्टीपल तरीके से धन यहां पर आएगा। और खासकर वो लोग जो शेयर, लॉटरी या कहीं ना कहीं तत्काल रूप से अर्निंग के स्रोत उत्पन्न करने वाले हैं, या फिर ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, उन लोगों के लिए विशेष अच्छा काम हो सकता है। जो रुके हुए काम थे वो यहां पर पूरे हो सकते हैं। अकाउंट का जो क्षेत्र है, पत्रकारिता है, या बिजनेस कोई भी छोटा बड़ा, उनको यहां पर टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े हुए, मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए, उनको यहां विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। अब यहां पर आगे चलते हैं अप्रैल में। तो 10 अप्रैल से और 30 अप्रैल तक बुध नीच हो जाएंगे। इस कालखंड में आप देखें कि व्यापार पर विशेष इफेक्ट पड़ेगा, मीडिया क्षेत्र पर विशेष इसका असर देखने को मिलेगा, शेयर मार्केट में इसका विशेष
प्रभाव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बड़ा स्पष्ट है कि स्वास्थ्य, व्यापार इनकी दृष्टि से या रिलेशनशिप की दृष्टि से देखें तो ये प्रतिकूल प्रभाव इन क्षेत्रों पर रखेगा। तो आपको बड़े सामंजस्य के साथ में यहाँ पर इस समय को निकालना है। उपाय भी मैं अंत में आपको बताने वाला हूं, जो सरल उपाय आप कर पाएंगे। आगे चलते हैं तो जून में देखें तो जून तक यहां पर जो है चौथे भाव पर गुरु की अमृतमय दृष्टि रहेगी। आपके संबंधों में सुधार होगा। जो जो आप घर की सुख सुविधाओं के लिए जो सामान जुटाना चाहते हैं वो इस कालखंड में पूरा हो सकता है। आप गाड़ी लेना चाहते हैं, मकान लेना चाहते हैं, उसके लिए समय अच्छा हो सकता है। घर का प्लान कर रहे हैं, फ्लैट का प्लान कर रहे हैं, गाड़ी है, यात्राएं हैं, तो वो सब सुख सुविधाओं की सामग्रियां हैं, वो सब इस कालखंड में आप जुटा सकते हैं। जून में पंचम भाव पर और सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी। उन लोगों के लिए अच्छी खबर हो सकती है जो विवाह जिनका नहीं हुआ है, या रिश्ते नहीं आ रहे हैं, या रिश्ते बन नहीं पा रहे हैं, तो इन प्रस्तुतियों में उनके लिए एक अनुकूल लाभ मिलेगा। तो उनको इस कालखंड का लाभ मिल सकता है। और खास शिक्षार्थी जो वर्ग है, शिक्षा जो वर्ग है, शिक्षा वर्ग और शिक्षार्थी वर्ग दोनों को उच्च हायर एजुकेशन जो लोग प्राप्त कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए कालखंड अच्छा रहेगा। परिवर्तन के योग बन सकते हैं, आप एक स्थान से दूसरे स्थान में जा सकते हैं। जुलाई में देखें तो बुध दसमस्त हो जाएंगे, जबरदस्त लाभ मिलेगा। आप यहां पर भद्र महापुरुष राजयोग, जो पंच महापुरुष राजयोगों में एक राजयोग है विशेष, उसका यहां पर लाभ मिलेगा। उसमें सारे रुके हुए काम इस कालखंड में पूरे हो सकते हैं। करियर को लेकर, राजकीय कार्य को लेकर के, और खासकर राजनीति से जो जुड़े लोग हैं उनको यहां पर पूरा लाभ मिलेगा। मीडिया का क्षेत्र है, अकाउंट का क्षेत्र है, बिजनेस है, किसी प्रकार का प्रमोशन का क्षेत्र है, जो नौकरी में प्रमोशन चाह रहे हैं, उन सबको लाभ मिलने वाला है। अनुकूल ट्रांसफर हो सकते हैं। अगस्त में देखें तो बुध आपके लाभ भाव में जाएंगे। सूर्य और गुरु के साथ ये लाभ स्थान पे लाभकारी सिद्ध होगा आपके लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। सितंबर अक्टूबर में देखें तो उच्चस्थ और प्रतिष्ठित लोगों से, उच्च और प्रतिष्ठित लोगों से आपका मुलाकात होगा, उनसे संपर्क होगा। तकनीकी माध्यम से आपको विशेष लाभ होंगे। तकनीकी जो फील्ड है, मीडिया का क्षेत्र है, इंटरनेट की जो दुनिया है, उससे आपको विशेष लाभ होने वाला है। और सितंबर में पुनः भद्र राजयोग भी बनेगा। तो ये कालखंड बहुत अच्छा जाने वाला है आपके लिए। खासकर जो बच्चे इस दौरान जन्म लेंगे, चाहे वो नॉर्मल उनका हो, डिलीवरी हो, या सिजेरियन के द्वारा हो, उनको एक अच्छा लाभ मिल सकता है। अगर वो अच्छे मुहूर्तों में, अच्छे लगन में अगर सीजर करते हैं तो और भी अच्छा लाभ मिलेगा। यहाँ पर आयु, आरोग्य और अनुभव के लिए 2026 जाते जाके आपको जो है सुखद परिणाम देगा। नई यादें आपके साथ होगी, नई व्यवस्थाएं होंगी, नया अनुभव होगा, और आपके जीवन में जो कुछ नया आपने किया होगा उसकी संतुष्टि भी आपको यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। क्या उपाय करें 2026 और बेहतर हो सकता है? बेहतर के लिए आप अपनी जो राशि है वो अपनी कुंडली के साथ देखकर एक बार परामर्श करके विशेष उपाय कर सकते हैं। लेकिन सामान्यतः हम आपको दो चार उपाय बता देते हैं। एक तो छाया पात्र आप शनिवार या बुधवार को आपको दान करना है। पात्र में सरसों का तेल लेके छाया पात्र दान होता है संकल्प के साथ। रुद्राभिषेक अगर वर्षभर करते हैं, खासकर सोमवार शनिवार को करें या प्रदोष काल में करें तो बहुत अच्छा है। गौ की सेवा और ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें, शुभकामनाएं।